अंधेरी रातें, जहां हर रात एक नई दहशत लेकर आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अंधेरी रातें में, जहां अंधेरे में छुपे डरावने राज आपके होश उड़ा देंगे। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी भूतिया कहानियां जिनमें छिपे रहस्य, आत्माओं की सिसकियां और अनदेखी ताकतों की दहशत आपको चैन से सोने नहीं देगी। अगर आप हिम्मत रखते हैं अंधेरे से आंख मिलाने की, अगर आप तैयार हैं उस दुनिया में झांकने की जहां तर्क नहीं सिर्फ भय का राज चलता है, तो इस सफर में हमारे साथ चलिए। लेकिन याद रखिए, यहाँ हर कहानी, हर आवाज और हर परछाई के पीछे कुछ न कुछ छिपा है जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो अपने कमरे की लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए अंधेरी रातें की उस दुनिया में कदम रखने के लिए, जहां डर ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आप तैयार हैं? तो अब कहानी को शुरू करते हैं। रात के अंधेरे में कुछ राज जागते हैं, कुछ कहानियां करवट लेती हैं और कुछ खूबसूरत चेहरे मौत का संदेश बन जाते हैं। कहते हैं, मोहब्बत जितनी गहरी हो उसका दर्द उतना ही खौफनाक होता है। ये कहानी एक ऐसी शापित हुस्न की है जिसकी सुंदरता देखकर लोग मदहोश हो जाते थे, मगर जो भी उसके करीब जाता वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। चंद्रकोट की पुरानी हवेली कुंज निवास सदियों से वीरान थी। लोगों का कहना था कि वहां एक हसीन मगर शापित आत्मा रहती है, एक ऐसी प्रेतनी जो अपने शिकार को प्रेम में बांधकर उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाती थी। मगर यह सिर्फ एक अफवाह थी, या शायद हकीकत। राकेश, एक घुमक्कड़ लेखक और खोजी पत्रकार, भारत के रहस्यमयी स्थानों पर यात्रा करके उनसे जुड़ी कहानियां लिखता था। इस बार उसकी मंजिल थी हिमाचल का एक गुमनाम गांव चंद्रकोट, जहां की हवेली के बारे में कई डरावनी बातें कही जाती थी। हवेली के बारे में सुना गया था कि वहां रात में एक रहस्यमयी औरत दिखती है, एक अलौकिक सुंदरता वाली स्त्री जो लाल रंग की पारदर्शी साड़ी पहने रहती है और जिसकी आंखों में काला जादू समाया होता है। राकेश को भूतों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वह अकेला ही उस हवेली में ठहरने के लिए निकल पड़ा। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका, मगर जिज्ञासु मन ने डर पर जीत पा ली। रात के समय हवेली के वीरान गलियारों में चांदनी की हल्की रोशनी बिखरी हुई थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवेली में किसी की पदचाप गूंज उठी। राकेश ने पलट कर देखा, सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसकी चमकती कजरारी आंखें किसी रहस्य से भरी हुई थीं। लंबे घने बाल उसकी कमर से नीचे तक झूल रहे थे। लाल साड़ी में उसकी काया इतनी मोहक लग रही थी कि कोई भी उसे देखता रह जाए। तुम कौन हो? राकेश ने चौंक कर पूछा। वो हंसी, मगर उसकी हंसी में एक अजीब सा खौफनाक कंपन था। मैं वही जिसका इंतजार तुम्हें सदियों से था, उसने धीमे से कहा और हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ी। रात दर रात वो रहस्यमय स्त्री हवेली में प्रकट होने लगी। वो खुद को रूहाना कहती थी। उसकी बातें, उसकी मोहक अदाएं, उसका हर स्पर्श मानो जादू की तरह असर करता था। धीरे धीरे राकेश को उसके बिना अधूरा महसूस होने लगा। उसकी आंखों में एक कशिश थी जो किसी को भी उसके करीब खींच ले। मगर हवेली के पुराने नौकरों ने उसे चेतावनी दी, साहब, इस हवेली में जो सबसे ज्यादा हसीन लगे वही सबसे बड़ा खतरा है। मगर राकेश के लिए अब दुनिया की कोई चेतावनी मायने नहीं रखती थी। एक रात जब चांद बादलों में छिपा हुआ था और हवेली के बरामदे में घना अंधेरा था, तब रूहाना ने उसे पहली बार अपने पास बुलाया। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसकी आवाज कानों में किसी मधुर संगीत की तरह गूंज रही थी। हाँ, राकेश ने बिना सोचे समझे कहा। फिर आओ, मेरे और करीब आओ। जैसे ही राकेश ने उसे गले लगाया, उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थीं, मगर उसका स्पर्श जलते अंगारों की तरह था। राकेश को अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी उसे लगा कि उसके शरीर की सारी ऊर्जा खींची जा रही है। वह हड़बड़ाकर अलग हुआ और देखा कि रूहाना की आंखें अब लाल हो चुकी थीं। उसके होंठों पर एक काली परछाई थी। क्या हुआ? डर गए? वह हल्के से मुस्कुराई। राकेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को अलग किया और हवेली से बाहर भागा, मगर हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। रूहाना की आवाज गूंजी और हवेली की दीवारें कांपने लगी। रूहाना असल में कुंज निवास की शापित आत्मा थी। वो कभी इस हवेली की सबसे खूबसूरत महिला हुआ करती थी, मगर एक राजा ने उसकी बेवफाई के शक में उसे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। तब से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही थी और वह हर उस आदमी को अपना शिकार बनाती थी जो उसकी सुंदरता से मोहित हो जाता।
रूहाना ने धीरे धीरे अपने असली रूप में आना शुरू कर दिया। उसकी सुंदरता एक छलावा थी। जैसे ही राकेश ने उसे ध्यान से देखा, उसका चेहरा विकृत होने लगा। उसकी आंखें काले गड्ढों में बदल गईं, होंठ सड़ने लगे और उसकी त्वचा से खून टपकने लगा। राकेश ने चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे, कहते ही रूहाना ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली में गए तो उन्हें राकेश का कोई नामो निशान नहीं मिला। सिर्फ हवेली की एक पुरानी दीवार पर किसी ने अपने नाखूनों से खरोंच कर लिखा था, मैं जिंदा हूं, मगर अब मौत से भी बदतर। चंद्रकोट की हवेली आज भी वहां खड़ी है। लोग कहते हैं कि अब वहां एक नई आत्मा घूमती है, एक युवक की साया, जिसकी आंखों में अजीब सा दर्द और अधूरी मोहब्बत की झलक होती है। जो भी उस हवेली में रात गुजारने जाता है, उसे आधी रात को एक हसीन औरत की मदहोश कर देने वाली हंसी सुनाई देती है। अगर कोई उसकी तरफ खिंच जाए तो वह फिर कभी वापस नहीं आता। तो अगली बार अगर कोई खूबसूरत औरत आपको अंधेरे में बुलाए तो संभल जाइए, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ हुस्न न हो, बल्कि मौत का दूसरा नाम हो। क्या आप कभी चंद्रकोट की हवेली जाना चाहेंगे?